तो अगर इंडिया के पास लिथियम निकल आता है तो इंडिया के लिए एक होराइजन जो है वो मोर वाइड हो गया। अब इंडिया को रशिया से ऑयल लेना पड़ता हाँ, था, ये भी कम हो हाँ जी, पेट्रोल की जरूरत कम हो जाएगी और इंडिया को सहूलत हो जाएगी कि वो अपनी इन हाउस इलेक्ट्रिकल कार्स जो है मैन्युफैक्चर कर सके और दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। तो इंडिया के लिए तो ये गोल्ड माइन। पहले आप अपने मकबूजा कश्मीर पे तो राइट बना लें, वो उसी पे राइट नहीं बना आपका। इतने साल से आप उस इश्यू को नहीं सॉल्व कर सके तो लिथियम पे आके वो क्या आपको ऐसे इजी पीनट दे देगा। 2030 तक कंट्री में इलेक्ट्रिक कार्स की तादाद में जो है वो 30% तक इंक्रीज हो सकता है ये ज़खायर मिलने के बाद। लेकिन यही बात हम बलोचिस्तान पे इम्प्लीमेंट करें कि गैस बलोचिस्तान से निकल रही है, सुनने में आता है गोल्ड वहां से निकलता है जो चाइना लेकर जाता है, तो फिर भी बलोचिस्तान को फायदा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि हम दूसरों के घर में ये कह रहे हैं कि उन्हें फायदा देना चाहिए, नहीं बलोचिस्तान में हम खुद नहीं दे रहे। देखिए, इंडिया ऑलरेडी एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ है, वर्ल्ड की तीसरी या चौथे नंबर पे वो इकॉनमी है। तो ये इसका बहुत बड़ा वो बूस्ट होगा इकॉनमी में। और जो ये इनकी इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ बना रहे हैं या व्हीकल जो भी हैं उनमें ये बहुत बड़ा बूस्ट आने वाला है। 2040 के अंदर पूरे इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स लानी है। तो इस लिहाज से एज एन स्टैंडिंग इन 2023 तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है उनके लिए, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है उनके लिए कि वो जिनका विजन है इन फ्यूचर तो वो उसको बड़े आराम से उस तक पहुंच सकते हैं क्योंकि अब आई लिथियम आयन बैटरीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। भारत के जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम का बड़ा खजाना। 5.8 मिलियन टन लिथियम का बड़ा खजाना जम्मू कश्मीर में मिलने पर पाकिस्तानियों की फटी आंखें। जिस लिथियम के लिए भारत को चीन या दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, अब इतना बड़ा लिथियम का खजाना मिलने के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाना और भी आसान हो जाएगा और भारत अपने जीरो कार्बन वाले मिशन को जल्दी पूरा कर लेगा। और दूसरी तरफ पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से कल एक वीडियो वायरल हो रहा था कि पाकिस्तानी सेना के एक फौजी को पीओके के लोग नारे लगाते हुए अपने इलाके से खदेड़ रहे थे। भारत की बढ़ती इकोनॉमी और हर एक क्षेत्र में भारत की तरक्की देखकर पीओके और गिलगित के लोग भारत के साथ आना चाहते हैं। पीओके और गिलगित में पाकिस्तानी फौज चीन के साथ मिलकर कई सालों से पीओके और गिलगित से खनिज निकाल कर ले जा रहे हैं और पीओके और गिलगित के लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन पाकिस्तानी फौज हड़प रही है और वहां के लोगों के लिए कोई प्राथमिक सुविधा भी नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है कि पीओके के लोग आटा तक नहीं खरीद पा रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर में मिले लिथियम के खजाने पर पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर से ऑलमोस्ट 5.6 to 5.9 मिलियन टन के रिजर्व निकाले हैं लिथियम के। ये खबर सुन के कैसा लगा? खबर सुन के ऐसा लगा कि अगर कश्मीर एग्जिस्ट कर रहा होता एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी तो ये कश्मीरियों के लिए बहुत बड़ी खबर होती। लेकिन अब चूंकि एरिया डिस्प्यूटेड है तो इस पे ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इस पे अब फसादात खड़े होने हैं क्योंकि एज इंडिया क्लेम्स कश्मीर एज इट्स पार्ट्स तो इंडिया उसके ऊपर अपना हक जताएगा, बट टेक्निकली एंड लॉफुली इंडिया का उस पर हक जताना नहीं बनता क्योंकि पाकिस्तान हैज क्लेम्ड दैट ऑल्सो। तो अब ये डिस्प्यूट इन माय व्यू ये आगे जाने वाला है, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, बट इन द एंड वी ऑल नो कि ये जो चीज़ निकल के आई है ये इंडिया ही के पास जानी। ठीक है, ये जो खबर है अगर ये वाकईयत है, वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने ये अनाउंस किया कि भाई 5.9 मिलियन टन के जो उनसे रिजर्व हैं वो हमने निकाले हैं। इंडिया को क्या फ़ायदा होने वाला है इसका आपके ख्याल में? आप तो इंजीनियर हैं, बहुत ज़्यादा मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे लिथियम की वैल्यू, वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, क्या फ़ायदा होने वाला है? अच्छा, इसका फायदा ये होगा कि देखें हम सबको पता है दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और उसकी बैटरीज जो है वो टेस्ला और जैगवार और BMW सारे के सारे लिथियम आयन बैटरीज बनाते हैं। तो अगर इंडिया के पास लिथियम निकल आता है तो इंडिया के लिए एक होराइजन जो है वो मोर वाइड हो गया। अब इंडिया को रशिया से ऑयल लेना पड़ता था, ये भी कम हो जाएगा। हाँ जी, पेट्रोल की जरूरत कम हो जाएगी और इंडिया को सहूलत हो जाएगी कि वो अपनी इन हाउस इलेक्ट्रिकल कार्स जो है मैन्युफैक्चर कर सके और दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। तो इंडिया के लिए तो ये गोल्ड माइन है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि पहले इंडिया दूसरे कंट्रीज में जाता था, बहुत दूर दूर जाता था इसकी खोज में, यानी लिथियम की खोज में, ताकि वो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए इसे यूज कर सके, बैटरी के लिए यूज कर सके। उनके वहां पे जम्मू एंड कश्मीर में ये निकल आया और इतनी बड़ी तादाद में, कहने में ये आ रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि दुनिया में दूसरे नंबर पे जो बड़े रिजर्व हैं उनमें से ये होगा लिथियम का। मेरे ख्याल से तो ये एक रेवोल्यूशनरी साबित होगा इंडियन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए
कि जहाँ उन्हें बाहर से लेना पड़ा, जब उनकी अपनी रिजर्व आएंगे तो उनकी इंडस्ट्री बूम करेगी। ऑब्वियसली बात है, लिथियम जो है इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारे। अगर बात करें बैटरीज में तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वो कह लें कंपोनेंट है वो लिथियम ही है। तो जो है वो एक बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो सारी लिथियम पे इस पर चल रही हैं। तो एक इंडिया ऑलरेडी एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ है, वर्ल्ड की तीसरी या चौथे नंबर पे वो इकॉनमी है। तो ये इसका बहुत बड़ा वो बूस्ट होगा इकॉनमी में, और जो ये इनकी इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ बना रहे हैं या व्हीकल्स जो भी हैं उनमें ये बहुत बड़ा बूस्ट आने वाला है उनके लिए। सर आप क्या कहेंगे, इतनी बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर से लिथियम निकला है? अच्छा, मेरे ख्याल में तो चीज़ें जो होती हैं ना उनको यूटिलाइज़ किस तरह से करता है, ये इंडिया ने अपने आप को इसमें मनवाया है पूरी दुनिया में। उन्होंने आईटी में अपने आप को बहुत आगे लेके आए, हमसे बहुत आगे हैं, वो इसको यूटिलाइज़ करते हैं अपने। उन्होंने उसके बाद वो आपकी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में चले जाएँ, वो बहुत सारी चीज़ों ने उन्होंने इस पर की है वर्किंग। अब हमारी अपनी जो है ना वो गाड़ियाँ हमने नहीं अभी तक बनाई, उन्होंने बनाई हुई हैं। तो ये सुनने में आया था कि हम एक इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं। पता नहीं बना रहे होंगे, लेकिन अभी तक मार्केट में आई तो नहीं है। वो तो लोग एक्सपोर्ट करने के चक्करों में है ना। इम्पोर्टेड है टोटली, वो कोई भी मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग कोई भी नहीं है, वो टोटली जो है हम वो इम्पोर्ट कर रहे हैं और इम्पोर्ट करके बस जो है थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। उनकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी अगर वो यूटिलाइज़ करते हैं, वो कर भी रहे हैं चीज़ों को ना। अगर उनके पास रॉ मटेरियल आया है वो इसको यूटिलाइज़ करेंगे तो डेफिनेटली उनकी इकॉनमी बूस्ट होगी, और ये उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। क्या कहना चाहेंगे कि हम अगर इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर लेते हैं तो यही फ़ायदा हम जो चाइना को दे रहे हैं या चाइना हमसे फ़ायदा उठा रहा है, हम रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करके इंडिया से फ़ायदा ले सकते हैं? होना चाहिए, फायदा लेना चाहिए। आप इसकी मिसाल देखें, यूरोप वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 में आपस में कुत्तों की तरह लड़ते रहे हैं, बट अब यू सी यूरोपियन यूनियन बना के वो क्या कहते हैं जी, यूरोप का फायदा पहले होना चाहिए। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और ये नेपाल, भूटान और हमारे रीजन के जितने ममालिक हैं, इनको मिलकर ये चीज़ देखनी चाहिए कि जी सार्क जो आपने तंजीम बना रखी है उसके मकासद पूरे होने चाहिए। तो आपको ये चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि आपका जो रीजन है वो पहले अपनी फलाह बहबूद के लिए काम करे, दूसरे ममालिक के कैंपों में बाद में जाए। तो इंडिया और पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए, एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट देना चाहिए, और जो बोन्स ऑफ कंटेंशन 1947 से चले आ रहे हैं, मेरा ख्याल है अब वो हैचेट्स बैरी कर देने का टाइम ना। या तो हम कुछ प्रैक्टिकली करते नजर आए तो हम कहें यार हम भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कंपटीशन बना है, हम नारे लगाई जाते हैं। अभी 2 दिन पहले भी कश्मीर मार्च वगैरह ये जो 5 फरवरी को था, और इसके अलावा हम कश्मीर मंथ मनाते हैं, कश्मीर ईयर मनाते हैं, कश्मीर डे सेलिब्रेट करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन वो वहाँ पे कॉलेजेस बना रहे हैं, वो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, और अब ये इतनी बड़ी अचीवमेंट, मतलब हैरान नहीं हो जाता बंदा? ऑफ कोर्स विजन का फर्क है, एक स्टैंड पॉइंट का फर्क है कि वो अपनी नेशन बिल्ड कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे नेशन बिल्डिंग का काम नहीं होता, हमारे यहाँ पे ओवरऑल नैरेटिव कह लें कंट्री बिल्डिंग का काम नहीं होता। यहाँ पे हमारे आपस में एक दूसरे को गिराने पे लगे हुए हैं। तो एक है वो अलग चीज़ पे इकट्ठे हैं कि हमने इंडिया को ऊपर लेके जाना है। मैडम, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में अब आप खुद ही देख लें जो हमारा कितना ज़्यादा फ़र्क है रिजर्व का और डॉलर्स का। अब वैसे ही हमारा कश्मीर पे उधर बिल्कुल ही कब्ज़ा नहीं है, तो वो मकबूजा कश्मीर है, आपको पता है तकरीबन 75 ईयर से वो ना, आपको पता है ये टेंशन चल रही है। तो वो आप ये बताएं कि वो लिथियम जो है वो आपको कैसे दे सकता है? वो आपको एक छोटा सा टुकड़ा नहीं दे रहा, तो जाहिर है वो फिर उस पर वो कब्ज़ा करेगा, और उसके साथ वो जाहिर है उनकी अपनी टीम है। हम लोग तो अपना सारा जितना भी ये मात नहीं आता रेकोडिक वालों को वैसे ही दे बैठे हैं, उसमें उनकी परसेंटेज है, तो हमारे है ही नहीं मेरे ख्याल से ये वाला। अगर हमारे इधर निकल भी आता ना, ये भी ज़ाया हो जाना था मेरे ख्याल से। पाकिस्तान के पास होता कश्मीर तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी बहुत ऊपर जा सकता था, लेकिन फिलहाल पॉलिटिकल डिसऑर्डर्स की वजह से हम काफ़ी डिफॉल्टर। देखें, लिथियम निकलने से कोई मुल्क तरक्की नहीं करता, उन्होंने और बड़े सेक्टर्स में तरक्की की है, इसीलिए वो लिथियम का अच्छे तरीके से यूज भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल, वहाँ पे बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि टाटा है, जिनकी रेंज रोवर भी टाटा की है, तो उनके पास इतनी डेवलपमेंट है, ज़ाहिर बात है वो भी इलेक्ट्रिक कार्स में जितनी भी आ सकते हैं इजीली,